जिरोधा के को फाउंडर और सीईओ मिस्टर नितिन कामत ने रिसेंटली यानी कि लास्ट मंडे को ही ट्विटर पे एक पोस्ट डाला और जिसमें उन्होंने रिवील किया कि अभी 6 वीक पहले उनको हार्ट स्ट्रोक आया था, एक माइल्ड स्ट्रोक आया था। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली उन्होंने अपने डाइट को लॉस किया है, ओवर वर्कआउट की वजह से हो सकता है, एग्जॉस्ट की वजह से हो सकता है, पुअर स्लीप की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट कर गया है, इफेक्ट कर गया है उन्हें, और वो वापस से अपने आप को शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट के बाद पूरे सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स के बीच जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया भी चीख चीख के बोल रहा है, वहीं पे डॉक्टर्स भी अपने कमेंट्स लगातार डाले जा रहे हैं। हालांकि सबसे पहला जो कमेंट वायरल हुआ वो हुआ भारत पे के को फाउंडर रहे मिस्टर अश्नीर ग्रोवर का कमेंट। उन्होंने नितिन कामत को बेस्ट हेल्थ के लिए विश करी और साथ में बोला कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने अपने पिताजी को लॉस किया है और किस तरह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको इसकी वजह से स्ट्रोक आया हो। तो अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद लेकिन डॉक्टर्स लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स, कार्डियोलॉजिस्ट, हर किसी के अपने कमेंट आ रहे हैं और अपने सलाह आ रहे हैं। उन्हीं सलाहों के ऊपर मैं आज लेके आया हूं आपके लिए वीडियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जॉब में हैं, आप खुद का बिजनेस करते हैं या फिर किसी भी हाई प्रेशर माहौल में काम करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं आपकी अच्छी हेल्थ की विश करता हूं और साथ में आपसे शेयर करता हूं डॉक्टर्स के वो व्यू पॉइंट्स कि आखिर क्यों आया हो सकता है नितिन कामत को ये माइल्ड स्ट्रोक। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि हाई लेवल का प्रेशर लेना या किसी हाई लेवल की चीज को दिमाग में बनाए रखना हार्ट स्ट्रोक या माइल्ड स्ट्रोक का रीजन हो सकता है। रिसेंटली जैसे कि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन निकल के आ रहा है हेवी वर्कआउट। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि वर्कआउट करते समय कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हम हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी सांसें फूलती हैं और यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी चेंज करता है, उसकी रफ्तार में बदलाव आती है और इसकी वजह से कई बार स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें एक राइट फिटनेस एक्सपर्ट के साथ ही एक्सरसाइज करना चाहिए। हेवी वर्कआउट करते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर अपने बॉडी के ऊपर ना ले, अपने सांसों के ऊपर ना ले और अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ना ले। ये तो है कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह। वहीं पे एक फिटनेस एक्सपर्ट्स भी, फिटनेस डॉक्टर्स भी अपनी सलाह यहाँ पे देते पाए गए। दूसरा कारण बताया गया कि हम हेल्थ सप्लीमेंट जो लेते हैं उसमें हमें कई बार मालूम ही नहीं होता कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। हम कई बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से या हाई लेवल की कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स से, जैसे कि वो सेलिब्रिटीज हों, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके हम कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए जायज भी हो सकता है और शायद नॉट अ राइट फिट भी हो सकता है। हमें पता नहीं होता कि कब लेना है, कितना लेना है और किस प्रकार से लेना है। इसलिए इस तरीके से किससे इन्फ्लुएंस होके हेल्थ सप्लीमेंट ना ले। हेल्थ सप्लीमेंट हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ले, तभी आप अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट नेक्स्ट लेवल की पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो तीसरा पॉइंट है हाई लेवल का वर्क प्रेशर, हाई लेवल का वर्क स्ट्रेस। हम अपने काम में इतना मशगूल हो जाते हैं और उन चीजों में इस तरीके से रम जाते हैं कि हम कई बार समझ ही नहीं पाते कि हम काम कर रहे हैं या उसका प्रेशर ले रहे हैं, और ये प्रेशर हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से कई बार स्ट्रोक आ सकता है। चौथा कारण जो डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट सलाह दे रहे हैं, वो हो सकता है कि कई बार हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बॉडी क्लियरली बोल रही होती है कि भाई अब नहीं होगा, छोड़ दो अपने आप को, थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो। हम पुअर स्लीप पोजीशन में चले जाते हैं, हम सो नहीं पाते हैं प्रॉपरली। रात को सोने जाते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 2-4 घंटे की नींद करके उठ जाते हैं और हमें लगता है कि वी आर फिट टू डू एनीथिंग। यस, आप यंग हो, आपके अंदर एनर्जी है, आप कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन कई बार ये अंदर ही अंदर आपके शरीर को खा रहा होता है और इसकी वजह से भी कई बार लोगों को स्ट्रोक आ सकता है। तो ध्यान रखें, अच्छी स्लीप यानी खूब अच्छी सी नींद और बॉडी को रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है, और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूं, आप उसे देख देख के खुद भी जान सकते हैं कि डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, कई बार हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन कई तरह से हो सकता है। हम एसी ऑफिस में काम करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें पानी की जरूरत है, या फिर दूसरे तरीके से लिक्विड की जरूरत शरीर को है, लेकिन हम उसी की जगह जो बाकी के काम होते हैं बहुत हाई एनर्जी से कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, हैवी प्रेशर लेते हैं काम में, और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और कई बार यह भी रीजन हो सकता है स्ट्रोक आने का। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
very high pressure of the work and not taking time for your mental peace। चाहे वो काम कुछ भी हो, आप अपनी हेल्थ बनाने के लिए काम कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आप जॉब के लिए काम कर रहे हो, हम इतना ज्यादा उसमें घुस जाते हैं कि हम स्पेस ही नहीं निकालते अपने फैमिली टाइम के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके माइंड को टॉनिक मिलता है और आपका माइंड रिलैक्स करता है। तो ये भी कई बार रीजन हो सकता है आपके हाई लेवल प्रेशर और स्ट्रोक का। इससे बेहतर करने के लिए अपने जीवन में, अपने लाइफ में बेहतर स्पेस लेके आएं, फैमिली टाइम निकालें, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालें, बच्चों के साथ खेलने जाएं और थोड़ा दुनिया को भी एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ ये डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए सलाह आपकी जीवन में बेहतरी लाने में सहायक होंगी। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपको इस तरह के लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और बेहतर वीडियोस बना के लेके आऊंगा आपके लिए। साथ में उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इस तरह के न्यूज की जरूरत है, इस तरह के नॉलेज की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।